इधर आकाश आनंद एक बार फिर से बीएसपी को मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में उन्होंने कमान संभालते हुए कांग्रेस को बड़ी चुनौती भी दे दी है। आकाश आनंद ने न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता कुमारी शैलजा को बसपा में शामिल होने का ऑफर दिया, बल्कि राहुल गांधी को दलित और आरक्षण विरोधी भी बता दिया। यानी अब यूपी के रास्ते आकाश आनंद हरियाणा में भी दलित दांव खेल चुके हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बुरे दौर से गुजर रही बीएसपी अब हरियाणा में दम दिखा रही है, जाति की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस में सेंधमारी कर जनाधार बढ़ाने की तैयारी में, जिसकी कमान आकाश आनंद ने संभाली और ऑफर कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता कुमारी शैलजा को दिया। आकाश आनंद ने लिखा, पहले राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, फिर कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की जाती है। ये कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोध को दर्शाता है। कुमारी शैलजा बीएसपी ज्वाइन कर ले, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है। शैलजा जी, आपको मान सम्मान यही मिलेगा। खुले तौर पर कांग्रेस के दलित नेता को ऑफर बीएसपी के एजेंडे का एक हिस्सा है, जिसे मायावती के बाद आकाश आनंद आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा आकाश आनंद ने उठाया है, कांग्रेस और राहुल गांधी को दलित और आरक्षण विरोधी बताया है, अब उस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कुमारी शैलजा एक बहुत ही प्रोमिनेंट हमारी पार्टी की नेता हैं और जिस समाज से वो संबंध रखती हैं, बहुत लंबे समय के बाद वो समाज सारे देश में, और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश का चुनाव पार्लियामेंट का, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 34 पे आके अटक गई। वो आपने देखा होगा, हमेशा कांग्रेस ने आरक्षण का विरोध किया है। बाबा साहब के प्रति उनका दृष्टिकोण, और बाद में चाहे जवाहरलाल जी के विचार या राजीव गांधी जी के विचार या इंदिरा जी के विचार, आरक्षण को जो लोग रहे हैं, तो उन्होंने आरक्षण को हमेशा समाप्त करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, उस बयान से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता समझी जा सकती है। जहाँ तक शैलजा जी का मामला है, वो एक बड़ी नेता हैं और इस प्रकार के नेताओं का कांग्रेस में परिवारवाद है। कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। दरअसल आकाश आनंद ने न सिर्फ कांग्रेस की दलित नेता को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर ही दलित विरोधी ठप्पा लगा दिया। ऐसे में राजनीतिक जानकार कहते हैं, जिस तरह बीएसपी का हमला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर है, वैसा बीजेपी के लिए नहीं दिखाई दे रहा। यानी मायावती बीजेपी के प्रति अब भी नरम रुख रखती है। उनका जो हमला होता है वो अधिकतर कांग्रेस और सपा के ऊपर होता है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर वे इतनी आक्रामक नहीं दिखती हैं। तो मुझे लगता है ये जो पार्टी की सोच है, इसी के तहत आकाश आनंद भी, जैसे कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था, उसको इस्तेमाल करके ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जाति विरोधी है। खैर, लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में है और इस बार निशाने पर कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी अब हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।